नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे कुछ कुछ दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाएँगे, मतलब बना के देना क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है और पिछले दिनों में लाइफ टाइम हाई टच करके और 20% जर्नी करके बंद हुआ है। और आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ उससे पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कितना वोलेटिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जो लेवल्स दिखे, टेक्निकली जो लेवल्स दिखे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी कितने हाई रिस्क जोन में है। किसी न किसी मतलब छोटे से न्यूज़ के बेसिस में ये बुरी तरीके से क्रैश हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपको मैं कुछ डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपके रिसर्च के बेसिस में काम करिए। मेरे बात को सुनकर डायरेक्टली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो देखिए कंपनी जब-जब इस तरीके से लंबा बाउंस किया, एक बड़ा-सा बाउंस हुआ। देखिए कोविड के टाइम में जब एकदम लाइफ टाइम लो था, तब करीबन ₹13 के आसपास था और कोविड के बाद ध्यान से समझना चीज़ों को। कोविड के बाद जो लंबा जर्नी किया, वो कितना? करीबन देखा जाए तो 1000% के आसपास। तो 1000% का जर्नी होने के बाद 2021 के मई मंथ के बाद फिर से बिग क्रैश हुआ और क्रैश भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, 50-60% का क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए फिर से एक लंबा जर्नी किया, उस लो लेवल से फिर से हाई लेवल तक गया मई 2024 में और वो हाई किया 418। इसका मतलब 1000 से लेकर सीधा-सीधा 400% का जर्नी किया। पहली बार 1000 किया था, उसके बाद 400 किया। तो ऑलमोस्ट अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो देखा जाए तो वन थर्ड, तो वन थर्ड मैं अगर पकड़ लूँ तो नेक्स्ट टाइम कितना होगा? 400 का वन थर्ड मतलब देखा जाए तो 100-150% की जर्नी होना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना हुआ? अभी करेंटली जो लो लेवल बना था अप्रैल 2025 में, वहां से लेकर मतलब आज के दिन में करीबन 300% जर्नी हो गया। इसका मतलब अगर प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो जर्नी ऑलमोस्ट हाई लेवल में हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये जो लाइन है ड्रॉ करके रखा, इस लाइन को भी पिछले दिनों में ब्रेकआउट किया। तो इस लाइन को ब्रेकआउट किया जो लाइन कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब एक बिग रेजिस्टेंस जोन था और उसको ब्रेकआउट किया। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। अगर मैं इसका हिस्ट्री चेक करूँ तो जब लिस्टिंग हुआ मार्केट में, उस लिस्टिंग कब हुआ था? लिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट जो हाई किया था तब ईयर था 2010 और जनवरी मंथ में तब इसका हाई था करीबन 600 अप से 65 के आसपास पकड़ लीजिएगा, मतलब सॉरी 60 के आसपास पकड़ लीजिएगा। और आज कहाँ पे चल रहा है? 760 पे चल रहा है। मतलब वही लेवल देखिए जहां से एक बिग क्रैश हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा क्रैश हुआ था, कोई छोटा मोटा तो क्रैश नहीं है। ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्रैश हो गया था। उसके बाद बहुत दिनों तक कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है और कोविड के बाद धीरे धीरे करके जर्नी हो रहा है। अभी इस जिंक को मतलब हिंदुस्तान कॉपर की इतना बड़ा जर्नी होने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए रीजन सिंपल है। गोल्ड सिल्वर तो भाग चुके बहुत दूर, तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि कॉपर भी बहुत जगह पे लगते हैं, चाहे वो वायरिंग सेगमेंट में हो, ईवीज में हो, डेटा सेंटर में हो, हर जगह पे कॉपर की यूज किया जाता है। तो कॉपर का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इस डिमांड बढ़ेगा, इस बात को सुनकर ही लोग इसके ऊपर टूट पड़े हैं। और लोग देखिए ना समझ कर ही इस जगह पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, मतलब टॉप लेवल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुरी तरीके से फंसने का चांसेस है क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, इस तरीके से सिचुएशन में आपको कंपनीज के जो डेटा पॉइंट मुझे देखने को मिला, तो यहाँ से एक करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% ही होगा करके, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से बिहेवियर बन रहा है क्योंकि वो लाइफ टाइम जो हाई था 660 के 60 रुपीज़ के आसपास, उसको भी ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब एक बार यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही करके। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन देख रहा हूँ। बाकी देखिए इस कंपनी का वैल्यूएशन देखा है तो 128 बन चुका है। अगर मैं इसका पी रेशियो देखूँ तो देखिए किस तरीके से पी रेशियो में करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी हुआ लास्ट 5 ईयर्स में और उसके बाद देखिए पी रेशियो फिर से टॉप लेवल में चला गया। खुद के एवरेज पी रेशियो 55 और कंपनी अभी चल रहा है करीबन 130 के ऊपर। तो 130 के आसपास इसका पी रेशियो चल रहा है और खुद के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 95। इसका मतलब खुद के वैल्यूएशन भी ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन के हिसाब से भी ज़्यादा है।
मानता हूँ कंपनी के कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी का आरओसी आरई जबरदस्त है। देखिए जब कंपनी भागते हैं ना तब आरओसी आरई जबरदस्त बन ही जाते हैं। क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखे तो कंपनी इस बार सेल्स भी तगड़ा किया है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस किया, क्योंकि प्रॉफिट जर्नी भी इस बार हाईएस्ट हुआ है। चलो कंपनी के मतलब प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखूं तो करीबन करीबन इस बार 39 बना है, जो पहले 40% था, पहले 41% था, उससे कम बना। तो कुछ चीजों को समझिए। अगर मैं आपको साल भर के डेटा देखूं तो सेल्स का ग्रोथ बढ़ा तो है मगर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़े है मगर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, मगर रिटर्न बहुत धमाका हुआ एक साल में 230%। और यही देखकर लोग चौंक रहे हैं और यही देखकर लोग टूट पड़े हैं इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए कंपनीज के ऊपर मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है कि हाँ चलो कंपनी बहुत खराब चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मगर एक चीज आप नोटिस करेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे कंपनी का, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो इस बार कंपनी प्रॉफिट दिखा है 574 करोड़, पिछले बार कितना था 469 करोड़। और अगर कैश फ्लो देखूं तो सेम टू सेम दिख रहा है। इसका मतलब जितने वो प्रॉफिट दिखा रहा है खाते में उतना पैसा वो मार्केट से उठा भी रहा है, मतलब जिससे वो पैसा मतलब जिसको प्रोडक्ट सेल किया है तो उससे पैसा वो उठा भी रहा है, ये अच्छी बात है। तो इसलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पहले से ही इंटरेस्टेड दिखा चुके हैं। देखिए बड़े प्लेयर पहले से ही एंट्री हो चुके हैं, जैसे देखिए सितंबर क्वार्टर के बाद ही, देखा जाए तो जून क्वार्टर के बाद ही धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी को ऐड किया है। इसका मतलब उसको पता था कि कॉपर सेगमेंट भागने वाले हैं तो वो पहले ही एंट्री हो चुके हैं। इसका मतलब अभी वो प्रॉफिट बुक करके बाहर होने का चांसेस वो लेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा बहुत हाई रिस्की जोन में है, तो प्लीज सोच समझ कर काम करिएगा। देखिए मेरा काम आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है, मेरा काम है आपको चीजों के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करना। और वो चर्चा मैं भी गलत जा सकता हूँ यहाँ से, और भी मतलब 100 200 300 पॉइंट और भी जर्नी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट है यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। फिर भी ये जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला 660 के आसपास, उसको ब्रेकआउट किया है फाइनली पिछले दिनों में। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस से वो करेक्शन होने का चांसेस ले सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपको कौन सा वीडियो देखना है, किस कंपनी के ऊपर डिटेल्स जानना है मतलब पाना है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।